श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सब लोगों को भली भांति से पता हो 16 अगस्त को अधिक मास की अमावस्या तिथि है। आपको 7 कनेर के पुष्प से इस उपाय को करना है। 7 मिल सके तो ठीक है, ना मिल पाए तो एक ही कनेर से कर लें। यदि अत्यधिक मात्रा में मिल जाए तो अत्यधिक। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि मेहमान जाते हैं तो हमें ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ देते हैं, या आखिरी मौका है, हमें इस मौके से ज़रूर चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह सावन का महीना अधिक मास का माह समाप्त होता है। ऐसे में यदि यह माह जा रहा है तो बाबा कुबेर भंडारी की कृपा हम पर ज़रूर से ज़रूर बरसेगी। इसलिए पूज्य गुरु जी कहते हैं मेहमान जाते जाते हमें कुछ ना कुछ ज़रूर दे के जाते हैं। इसलिए इस पूरे वीडियो में हम 4 सबसे महा उपाय की बात करेंगे। यदि आप इस श्रावण की अधिक मास की अमावस्या में कोई भी एक भी उपाय कर लेते हैं तो आप पर देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। यदि बड़ी से बड़ी बीमारी है, आपको ऐसी आपके मन में शंका हो रही है कि कहीं ना यह बीमारी हम पर लग जाए, तो ऐसे में पूज्य गुरु जी ने श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा में बिल्कुल नया उपाय बताया है। बिल्कुल नया उपाय। इसमें सब नए उपायों की पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर ही बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा जो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से कनेर का पुष्प लेना है। इस तरह से यदि एक मिलता है तो एक ले लें, लेकिन इस समय हमारे यहाँ तो भाई बहुत फूल हैं इसके, इसलिए हम उपाय के लिए अत्यधिक फूलों का प्रयोग करेंगे। हम आपसे निवेदन भी करेंगे कि आप अत्यधिक फूलों का ही प्रयोग करें। पूज्य गुरु जी ने बताया यदि ना मिल सके तो एक ही पुष्प समर्पित करें, परंतु अत्यधिक मात्रा में मिल जाता है तो देवाधिदेव महादेव के श्रृंगार के लिए हमें अत्यधिक पुष्पों को लेकर इस तरह से देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार कर देना है। ऐसे 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 इसी तरह से हमें पूरे बाबा कुबेर भंडारी के उस पर हमें श्रृंगार कर देना है। फिर हमें पीछे से 2 कलश जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए धीरे धीरे जल की धार को समर्पित करना। आप कहोगे भीड़ रहती है शिवालय में, तो आप कैसे भी करके आप भीड़ के समय ना जाए, लेकिन कल अमावस्या है, भीड़ आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगी। इसलिए आपको जो है समर्पित कर देना है। फिर आप 2 कलश जल समर्पित करके बाबा कुबेर भंडारी से अपनी झोली फैलाकर बाबा से प्रार्थना करें, बाबा यह हम पर कृपा और करुणा ऐसी करें कि हम साल भर इस तरह हमारे जीवन में सारे दुख दर्द आप ज़रूर दूर करें। क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं उनकी कि क्या इस पुष्प को लाना है, तो आपको इस पुष्प को नहीं लाना है। इसका मतलब जो है, अब जो धतूरा बाबा कुबेर भंडारी को समर्पित किया जाता है, धतूरे का मतलब होता है धतूरे के पुष्प, ये सब विषैले पुष्प हैं। इसलिए इस पुष्प को विषैले अर्थात हम अपने जीवन के दुखों को बाबा पर समर्पित कर रहे हैं, बाबा उसके बदले हमें सुख दे रहे हैं। आपको इस पुष्प को लाना नहीं है, भूल कर भी जो है आप प्रार्थना कर लें। प्रार्थना करने के बाद बाबा कुबेर भंडारी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, क्योंकि यह अधिक मास का माह जा रहा है। ऐसे में जाते जाते पूज्य गुरु जी कहते हैं मेहमान आते हैं, मेहमानों की चर्चा बार बार की। मेहमान आते हैं तो हमें जब तक रहते हैं हमें कुछ नहीं देते, लेकिन जिस दिन जाते हैं वह 100 200 500 को नोट हमें ज़रूर देकर जाते हैं। इस तरह 500 200 100 के नोट रूपी हमारे जीवन में खुशियाँ ज़रूर बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से बाबा ज़रूर डाल देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले बहुत ही जो है खास उपाय की ओर, जो कि हमारा बीमारी से संबंधित है। बीमारी से भी आपको इस तरह से भस्म ले लेना है। आप कहोगे भस्म कहाँ से मिलेगी? हम गुरु जी ने बताया आपको गौ माता का गोबर लेना है। वह गोबर जो हाथ से ना पाथा गया हो, अर्थात उपले ना बनाए गए हो, जो गौ माता गोबर त्याग करती हो, तो वह गोबर सूख गया हो, उस गोबर को हमें सुखा लेना है। सुखाकर कपूर और घी डालकर उसे इस तरह से हमें भस्म तैयार करना है। किस तरह से? इस तरह से जो गोबर से हमें उपला हाथ ना लगाया गया हो, उसी को जो है हमें लेकर इस तरह से भस्म बना लेना है। यदि आप कहोगे इसके लाभ, यदि आपके जीवन में बड़ी से बड़ी बीमारी है, आपको कोई आप जांच कराने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यह बीमारी कहीं हम पर ना आकर आक्रमण कर दे, अर्थात हम पर ना ये लग जाए, इसलिए हम बहुत डर रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा आपको इस तरह से भस्म ले लेना है जो आप बनाए हैं, और साथ ही साथ 1 कलश जल ले लेना है। तांबे के पात्र में, कोई सा भी पात्र हो, 1 कलश जल लेकर हमें पहुंच जाना है बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर।
वहाँ पर पहुंचकर हमें उस जल को किस प्रकार चढ़ाना है। हमें ये आप देख रहे होंगे माता पार्वती का हस्त कमल, आप ये देख रहे होंगे माता पार्वती का हस्त कमल वीडियो में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आपको उस भस्म को, हमें उस भस्म को यहाँ पर ऐसे लेपन कर देना है। भस्म को आप चाहें तो आप पहले एक कलश जल समर्पित कर दें, फिर उसके बाद प्रार्थना कर लें, फिर आप जो भस्म रखे हुए हैं उस भस्म को यहाँ पर आप लेपन कर दें। लेपन करने के बाद बाबा से प्रार्थना करें, बाबा कहीं हम पर कृपा और करुणा कीजिए। देवादिदेव महादेव कुंदकेश्वर का स्मरण करते हुए मन में ऐसा भाव रखें कि बाबा हमें बहुत डर लग रहा है, हमारे हृदय में ऐसे भाव हमारे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं कि कहीं ना बीमारी लग जाए। फिर उसके बाद आपको जो भस्म लगाए हैं आपको थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है, आपको थोड़ा सा प्राप्त करके अपने हृदय से लगा लेना है, अपने मस्तक से, और आपको निकल जाना है इलाज कराने के लिए। यदि आप जा रहे हैं तो आप निकल जाइए। बाबा ने चाहा, आपने निष्ठा व दृढ़ विश्वास रखकर इस उपाय को किया तो ज़रूर से ज़रूर आपको बड़ी से बड़ी बीमारियां आपको नहीं लगेंगी, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा में इस विशेष जानकारी को हमें प्रदान की। इसलिए हमने सोचा आप सब लोगों तक इस जानकारी को बताया जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। पढ़ते हैं तीसरे उस खास उपाय की ओर जो कि पूज्य गुरु जी ने बताया था कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे या आपके पति, आपकी माता या आपकी पत्नी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य जो है, सदस्य घर का कोई सदस्य गुस्सा करता है, गलत संगति करता है, तो आपको इस तरह से 5 पीपल के पत्ते लेना है। कितने? 5 लेना है। 5 पीपल के पत्ते, कल बुधवार का भी विशेष दिन है और अमावस्या का दिन है। आपको इस 5 पीपल के पत्तों को आपको इस तरह से ले लेना है। पीपल के पत्ते ऐसे 5 आप ले लें। फिर जब वह व्यक्ति खाना खाने के लिए आए तो उस पीपल के पत्ते को आपको रख कर उसी पर थाली रख के उसको बोल देना है खाना खा ले। कोई भी व्यक्ति हो जो है, आप विश्वास रखिए, यदि आप किसी भी समय इस उपाय को एक दिन कर भी लेते हैं तो बच्चा जरूर से जरूर आपका कोई घर का सदस्य होगा, वह क्रोध तो त्यागना निश्चित है। पूरे यकीन के साथ पूज्य गुरु जी कहते हैं उसका क्रोध त्यागना निश्चित है। इसलिए आप हमें भी इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए। आपके पति बहुत गुस्सा करते हैं तो इस उपाय को करके उनके हृदय में मधुरता अर्थात प्रेम की मधुरता का भाव ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। और साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने एक विशेष जानकारी दी कि आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट चल रहे हों, अर्थात धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस पुष्प को हमें लेना है। 5 पुष्प लेना है। कितने? 5 पुष्प। और हमें साथ ही साथ इस तरह से बेलपत्र लेना है। इस तरह से हमें बेलपत्र ले लेना है। फिर हमें पीला कनेर का पुष्प लेना है। कितना? पीला कनेर का पुष्प, पीला कनेर का पुष्प लेना है। इस उपाय को किसी अलग तरीके से करना है। पुष्प को लेकर इस तरह से हमें एक शमी का पत्ता भी ले लेना है। शमी का हमें एक पत्ता लेना है, एक पत्ता। आप कहोगे इसके फ़ायदे क्या है? यदि आपकी नौकरी व्यवसाय के लिए आपको समस्याएं नहीं हो रही तो हमें लेकर इन सब चीज़ों को प्रदोष में या फिर शिवरात्रि में या फिर अमावस्या में या फिर श्रावण के मास में यदि आप कर लेते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपको लाभ ज़रूर से देखने को मिलेगा। क्योंकि पूज्य गुरु जी कहते हैं, पूरे यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि आप अगले आने वाली तक अमावस्या तक आपको ज़रूर से ज़रूर आपके व्यवसाय व नौकरी में कुछ अच्छी खबरें आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। आपको इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। आपको जल नहीं समर्पित करना है, आपको पहले जल समर्पित करके प्रार्थना कर लेना है। फिर आप जो बेलपत्र लाए हैं उस बेलपत्र को जो है यहाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर क्या हमें बेलपत्र समर्पित करना है, बेलपत्र। फिर उसके बाद जो आप शमी पत्र लाए हैं, शमी पत्र को बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर पर शमी पत्र को हमें समर्पित कर देना है। यहाँ पर शमी पत्र। फिर अगला चीज़ जो हमारा है आग का पुष्प, मंदार का पुष्प नीले रंग का है, उसे हमें जो है, ये देखिए माता पार्वती का हस्त कमल है, माता पार्वती के हस्त कमल पर जो है मंदार के पुष्प को हमें समर्पित करना है। मंदार पुष्प जो नीले कलर का है उसे हमें समर्पित करना है।
इन तीनों चीज़ों को हमें देवादिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करना है। और एक सफ़ेद पुष्प जो आप एक कनेर का पुष्प लाए हैं उसे भी आप देवादिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करके जो है इन पुष्पों को, जैसे आप बेलपत्र यहाँ रखें तो इसकी डंडी आपकी तरफ, मंदार का पुष्प जो है आप यहाँ रखें तो उसकी पुष्प की डंडी अपने जो है विपरीत दिशा में होनी चाहिए, अपनी ओर ना करें, विपरीत दिशा में करें। यदि आप यहाँ से उपाय कर रहे हैं तो इस दिशा में, विपरीत दिशा में डंडी को करें। आप ऐसा करके प्रार्थना कर लीजिए, निश्चित से निश्चित ही आपको इस श्रावण के अधिक मास में जाते जाते आपको जरूर से जरूर कुछ ना कुछ मिलकर ज़रूर जाएगा। देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर ज़रूर बरसेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। यह आखिरी मौका है आप सबको उपाय करने के लिए।